दोस्तों लोग हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि रिलेशनशिप में हम ऐसा क्या करें ताकि हमारा पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे, हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता रहे और उसका इंटरेस्ट हमें बढ़ता ही रहे, कभी भी वो हमें इग्नोर ना करे और कभी भी वो हमसे बोर ना हो। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत ही सिंपल आंसर देता हूँ कि आप कुछ भी मत करिए। हाँ बिल्कुल भी, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे तो आपको इसके लिए बहुत कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने लोगों के रिलेशन में देखा है जो हद से ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं ना, तो उनके साथ लास्ट में ये होता है कि उनका पार्टनर उनको प्यार नहीं, इग्नोर जरूर कर लेता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप में ताकि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। उस चीज़ के बारे में ना मैं बाद में बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपको एफर्ट करने के मामले में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ही मैंने अपने एक वीडियो में एक लड़के की कमेंट पढ़ी थी और उस कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया ताकि मैं आपको ना वो सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद ना आपके मन में बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये लड़का लिखता है कि हम तो ब्लॉक है सर, क्या क्या नहीं किया उसके लिए, वो फेल थी उसे पास करवाया, वो लाइफ में अकेली थी, बहन जी टाइप थी, उसे बोलना सिखाया, लाइफ में जीना सिखाया, बड़े घर का लड़का था फिर भी उसे कभी बड़ापन नहीं किया, उसके रूप के बारे में बात नहीं की, कभी जज नहीं किया, उसे कभी ये नहीं पूछा कि तू क्यों ऑनलाइन होती है इस टाइम या उस टाइम, उसके बाद भी क्या होता है जब वो पास हो जाती है। मैंने कहा अब घर वालों से बात करते हैं, उसके लिए मैंने आगे 2 रिश्ते मना कर दिए थे तो उसने उस टाइम मुझे पहला झटका दिया कि मेरे से नहीं होगा, मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तो उसने कहा नहीं। फिर भी मैंने कहा मेरे पेरेंट्स बात करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा से, तो भी मुझे बहाने देकर मना कर दिया। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया, नींद की गोलियां खाई, कभी दारू नहीं पीता था पीने लगा, सिगरेट का नशा करने लगा, कभी से पहले नहीं किया था। फिर मैंने एक दिन ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली तो मुझे उससे बहुत खराब असर हुई और लीवर में प्रॉब्लम हो गया, ब्लड की उल्टियाँ होने लगी, मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर भी वो देखने भी नहीं आए। दोस्तों रिलेशनशिप में ना बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि यार मैं कुछ उस इंसान के लिए बहुत बड़ा कर दूंगा, उसे खुश कर दूंगा तो इंसान हमेशा मुझे प्यार करेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब आप उनके लिए इस तरह की एफर्ट लगाते हो तो होता क्या है, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कहेंगे कि 7 जन्मों तक तुम्हारे ही साथ है। पर दोस्तों मैंने ऐसे ना बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे। जब मैं 1 to 1 लोगों से बात करता हूँ तो हर 20वां या 30वां कॉल ऐसा ही होता है जहां पर जो मैंने आपको कमेंट पढ़ के सुनाई ना, इसी तरह की सामने वाला इंसान मुझे कहानी सुनाता है। उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैंने सेम टू सेम ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन के बारे में अपने कानों से सुना है। उन्होंने खुद मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। तो जब लोग ये कहते हैं कि क्या करना चाहिए तो मैं उनसे सबसे पहले ये कहता हूँ कि यार ये मत करना। दोस्तों इसमें होता क्या है, इस भाई साहब की कमेंट पढ़ के मुझे जो लगा कि यार इनका रिलेशन 2-3 साल से ऊपर ही होगा। इसमें होता ये है कि एक लंबा खासा टाइम होता है और इसमें इस भाई साहब ने इस इंसान को इतने प्यार से भगवान मानकर अपनी फीलिंग के साथ ऐसे ट्रीट किया होता है ना कि इंसान अपनी लाइफ में ना एक टाइम के बाद अपनी रियलिटी भूल जाता है। और मतलब जिसने ट्रीट किया उसकी तो भूल ही जाएगा। मतलब क्या होता है कि उनके माइंड में उनकी खुद की जो आइडेंटिटी होती है ना कुछ सुपीरियर बन जाती है। उनको लगता है कि यार मैं तो कुछ हूँ, क्योंकि यार सामने वाला इंसान इतने टाइम से मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब अपने काम को छोड़ रहा है मेरे लिए, अपनी फैमिली को छोड़ रहा है, और ये भाई साहब ने किया होगा। ये मेरी इस बात की गारंटी होगी कि उसने अपनी लाइफ की वाट लगाई होती है। तो बहुत सारे लोग करियर को छोड़ देते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं एंड एक ही इंसान के ऊपर ना अपनी पूरी लाइफ को न्यौछावर कर देते। तो दोस्तों जब कोई भी इंसान किसी इंसान को ऐसा ट्रीट करता है और सालों तक ट्रीट करता है तो दोस्तों होता क्या है कि धीरे धीरे इतनी रिलेशनशिप में उस पर्सन के लिए एफर्ट लगाने वाले इंसान की उनके नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं रहती, फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता, फिर ना वो अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। समझ लो, जैसे इस भाई साहब ने कहा कि उसको बोलना नहीं आता था, मतलब बहन जी टाइप थी, तो मैंने उस व्यक्ति को बनाया और कहीं ना कहीं उसको बनाने में इसने अपने आप को गवाया ही होगा। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कोई एक रिलेशन की बात नहीं, ऐसे लोगों के कई सारे रिलेशन की स्टोरी है। तो रिलेशनशिप में ये नहीं करना है। जब रिलेशनशिप में आप किसी इंसान को इस तरह से भगवान बना देते हो, फिर उनकी पूजा करने लगते हो, तो यही होता है। तो दोस्तों अब तक के वीडियो में हमने बात की कि भाई आपको रिलेशनशिप में क्या नहीं करना चाहिए। ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में ना
दूसरी चीज बताता हूँ कि रिलेशनशिप में आपको एक्चुअल में ना क्या चीजें करनी चाहिए। अब जो हमने कमेंट पढ़ी ना, उस कमेंट को अगर आपने ध्यान से सुनी होगी ना, तो उसमें ही दोनों चीजों के ना जवाब थे। जब कोई भी इंसान किसी इंसान को इस तरह से बहुत ही प्यार से, शिद्दत से इतने सालों तक पूछता है तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन इस लड़के से आप पूछो, आज भी जाकर इस लड़के से पूछो कि भाई तू उस लड़की को कितना प्यार करता है। ये लड़का, मेरा दावा है कि वो ये कहेगा कि मैं इस लड़की को प्यार करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, उसने नींद की इतनी गोलियां खा ली, मतलब अपनी हेल्थ के साथ उसने कितना बड़ा रिस्क लिया, मतलब ऑलमोस्ट मरने के लिए तैयार था। तो ये कुछ भी कर सकता है। क्यों? आप इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो ना, तो समझो एक इंसान इस रिलेशनशिप में ऐसा है जो बोर हो रहा है, जो दूर भाग रहा है। लेकिन इसी रिलेशनशिप में दोस्तों एक इंसान ऐसा है जो अपने पार्टनर को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों इसका जवाब ये है कि इस लड़के ने इस रिलेशनशिप में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट दी। इस लड़के ने अपनी लाइफ में इस लड़की के लिए सब कुछ किया। और जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूं तो मुझे यही कहते हैं कि सर मैंने इस पर्सन के लिए क्या क्या नहीं किया, आप खुद मुझे बताएं, क्या मैं इस पर्सन को भूल सकता हूँ, क्या मैं इस रिलेशन से मूव ऑन कर सकता हूँ। और बात एकदम सही है। तो रिलेशनशिप में जब आप ये चाहते हो कि भाई आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो इसके लिए दोस्त ये जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करो। जरूरी ये है कि आप ट्राई करो कि आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाए। अब आप कहते हो कि यार हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ताकि वो हमारे लिए एफर्ट लगाते रहे। अब दोस्तों कई लोग ना मुझे खुद बताते हैं कि मैंने उसको कभी कुछ करने ही नहीं दिया। जब वो कभी कहती है कि मैं तुम्हारे वहां मिलने के लिए आती हूँ या मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो मैंने हमेशा उसको मना किया। तो तुम एफर्ट लगाने ही नहीं देते ना। तुम कभी भी उनको बोलते नहीं हो कि भाई अपनी चीजों को छोड़कर तुम मेरे लिए कुछ कर। अब ये चीजें होती क्या है दोस्तों कि रिलेशन जैसे आगे बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें करेंगे। मतलब आपको पता है कि आपके लिए वो चॉकलेट लेकर आएंगे, लेकिन बाद में जब आप जैसे जैसे इंपॉर्टेंट बनते जाओगे ना, वो आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें सेक्रीफाइस करते जाएंगे। तो जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे आप उनके लिए मेंटली उनके माइंड में इंपॉर्टेंट बनते जाओगे। जैसे इंपॉर्टेंट बनते जाओगे वो और चीजें सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब उनके लिए आप इंपॉर्टेंट तभी बनते हो जब वो आपके लिए चीजों को सेक्रीफाइस करने लगती है। जितना करेंगे उतना आप ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट बनते जाते हो। अब बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में आता है कि यार मैं उसके लिए ये कर देता हूँ, मैं उसके लिए वो कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा मैं अपना काम छोड़ के जाता हूँ और मतलब वो मिलना चाहती है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ, ताकि उसको यार ये बात समझ में आएगी कि मैं कितना अपना काम, इंपॉर्टेंट काम छोड़कर उसे मिलने आया। पता है उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि यार मैं कुछ हूँ ताकि इंसान अपना काम छोड़ के मेरे पास आए। मतलब उनके मन में ये लगने लगता है कि यार ये इंसान तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं यार। समझो, इस तरह से आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और अगर कोई भी इंसान होगा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इतना कुछ किया होगा, उसके लिए वो इंसान ना सब कुछ बन जाएगी। वही इंसान उसका भगवान है, वही उसकी दुनिया है। उसके बारे में ना उसके सिवा वो सोच नहीं पाएगा, क्योंकि यार उसने अपनी लाइफ में इतना किसी के लिए नहीं किया जो इस इंसान के लिए उसने कर दिया। अब वो कैसे भूल सकता है यार? तो हमेशा स्मार्टली ये चीज रखो, इमोशनल मत बनो, मूर्ख मत बनो। जब कभी आपको मौका मिलता है ना, ट्राई करो कि वो इंसान धीरे 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 आपके लिए एफर्ट लगाता जाए। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगाए, बहुत बड़ी बड़ी, पर वो कंटिन्यू लगाता जाए, ये जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है दोस्तों कि उसका पार्टनर उसके लिए एफर्ट लगाता है, नो डाउट बहुत एफर्ट लगाता है, पर इसमें कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा नीडीनेस दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम मांगते हैं, डाउट करते हैं। मतलब आप बैलेंस रखो, ठीक है। एक चीज आप ये करो कि आपके पार्टनर को आप एफर्ट लगवा रहे हो, दूसरी चीज ये करो कि आप मतलब पागलों जैसी चीजें नहीं करो, उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, ठीक है। इमोशंस बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि इतनी ज्यादा एफर्ट करेंगे तो चांसेस ज्यादा ये है कि आप भी इमोशनली थोड़े शांत हो जाओगे और नहीं करोगे। पर आप लगातार झगड़ा करोगे बिना किसी बात के, तो वो कितनी भी एफर्ट करे आपसे परेशान हो सकता है। पर ये बात तो 100% श्योर है कि जिस इंसान ने आपके लिए इतनी मेहनत की होगी जितनी इस लड़के ने की थी, जो हमने कमेंट में बात की थी, कोई भी पर्सन आपके लिए इतना कुछ करेगा ना, फिर वो आपको ना आसानी से अपनी लाइफ में से जाने ही नहीं देगा। इस वजह से आपकी हालत कहाँ होगी कि वो हॉस्पिटल में चले गए, तो कैसे वो जाने दे सकता है आपको? पर समझने वाली बात यह है कि जितने टाइम ये लड़का रिलेशनशिप में रहा ना,
वो लड़की भी उतने टाइम ही रही। लड़की को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? उसने आसानी से कैसे मूव ऑन कर लिया यार? वो लड़की कैसे निकल गई इस रिलेशनशिप से? वो ना रो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जवाब ये है दोस्तों कि जब आपने किसी रिलेशनशिप में कुछ लगाया ही नहीं था, आपका कुछ दाव पे लगा ही नहीं था, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कि आप शेयर बाजार में कुछ 10 रुपए के कोई शेयर खरीद रहे हो और आपने खरीदे 2 करोड़ के अलग अलग, तो 10 रुपए के जहां पर आपने शेयर खरीदे होंगे ना, शायद आप देखोगे भी नहीं, ठीक है, दूसरे दिन कि उसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस, क्या आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन जहां पर आपने 1 करोड़ लगा दिया, 10 मिनट में चेक करोगे, नींद नहीं आएगी आपको, आप खोना नहीं जाते, क्योंकि आपका सब कुछ वहीं पर लगा है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर चाहते हो किसी इंसान का प्यार कि वो हमेशा आप में रहे, तो खुद उसमें इन्वेस्ट मत हो जाओ, खुश मत घुस जाओ पूरे के पूरे, कि फिर वो इंसान तुम्हारी वैल्यू ना करे, तुमसे बोर हो जाए और भाग जाए। बस इतना याद रखो कि वो इंसान कंटिन्यू धीरे धीरे तुम्हारे लिए एफर्ट लगाता जाए। जितना वो एफर्ट लगाते जाएगा तुम्हारे लिए, तुम उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट बनते जाओगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक आए थे। कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ, मेरी टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।